अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 67 न्यूज़ एचडी के साथ में हूँ आपकी होस्ट सना आफ्ताब। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है, कोरोना की चौथी लहर चल रही है और कोरोना का बार बार आना बहुत से लोग बेरोजगार हुए, बहुत से लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को मुश्किल ज़िंदगी गुजारनी पड़ी, बहुत से लोगों को फाकों की नौबत आ गई। इसी तरह आज हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके शदाब नगर में, जहाँ पर हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक छोटे 14 साला आमिर से, जिसके बाप का कारोबार ख़त्म हो जाने की वजह से उनके घर में फाकों की नौबत आ गई। 3-3 दिन तक उन्हें चाय पे गुजारा करना पड़ा, मगर इसके बावजूद आमिर ने, इनके माँ बाप ने, इनकी फैमिली ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि अब इन मुश्किलात का मुकाबला किया और अपने एक बाप का इनकी मामा ने इनकी हेल्प की और इन्होंने एक छोटा सा एक कारोबार स्टार्ट किया। मेज़ भी इन्होंने, इनकी मामा इन्हें चीज़ें बना कर देती थी, सैंडविच इस तरह की चीज़ें बना कर दी और इन्होंने ये बाहर अपना कारोबार स्टार्ट किया। आइए हम जानते हैं इन्हीं की स्टोरी कि इन्हें कैसे ख्याल आया कि वालिद के कारोबार चले जाने के बाद ये सब कुछ करके अपने घर के वो अखराजात को चलाएं। आइए सब कुछ जानते हैं इन्हीं की ज़ुबान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाओ। आपका 14 साला बेटा है आमिर, जिसे आपने एक टेबल के ऊपर इतने मज़े की चीज़ें बना के देती हैं, ये ख्याल कैसे आपके जहन में आया कि आप उन्हें इस तरह स्टॉल बना के दें बाहर? ये तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरे जहन में ये आइडिया डाला, नहीं तो हम जैसे लोग दुनिया में बहुत सारे होते हैं, तो अल्लाह पाक का मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। तो आप चाहते तो इसके अलावा कोई और कारोबार भी कर सकते थे, नहीं इसी को क्यों प्रेफर किया आपने कि नहीं ये करना चाहिए? मैंने अपनी मियाँ से पूछा था कि मैं जॉब करती हूँ, मैं माशाल्लाह से मैट्रिक एफए में पास हूँ, तो मैंने मियाँ से कहा था मैं जॉब करती हूँ। उसने अयूब ने कहा था नहीं आप जॉब नहीं करो, आप बाहर नहीं जाना है, तो हालात मुझे पता है बाहर जॉब करते हैं तो आप जॉब नहीं करो। तो मैंने कहा था, तो बस मेरे जहन में ये आइडिया कि मुझे इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें बनाना आती थी घर की कुछ, तो मैंने सोचा था कि मैं इस तरह, मैंने पता नहीं मेरे दिल में बैठे बैठे आइडिया आया था, फिर मैंने सोचा कि मैं ट्राई कर लेती हूँ, फिर मैं इसे बनाना शुरू कर दिया। बस अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे इस तरह वायरल कर दिया। तो वो कौन से हालात थे जिनसे गुजर के आप नौबत यहाँ तक आ गई कि आपने अपने छोटे से बेटे को ये छोटा सा कारोबार स्टार्ट करवाया और माशाल्लाह जिससे आज आप अपने घर के अखराजात को चला रहे हैं, और किन हालात से गुजर के आज आप यहाँ पर पहुँचे? बहुत मुश्किल वक़्त से गुज़र के आए, हम उस वक़्त को याद ही नहीं करना चाहते। हम उसको याद करें ना, फिर हमारे आंखों में बस बहुत ही आंसू आते हैं, हम याद करना ही नहीं चाहते। मेरे ना जहन में लाना ही नहीं चाहते मैं उस वक़्त को ना। तो आप बेसिकली यहीं की रिहाइश पजीर हैं या फिर आप कहीं से यहाँ पे आए? नहीं, हम माशाल्लाह से सकरदो के, गिलगित बल्तिस्तान के उस छोटे इलाके से आए हैं। माशाल्लाह से हम लाहौर जैसे बड़े शहर में इस तरह के छोटे मोटे काम कर लेते हैं। बस ये तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इस तरह दे दिया। बस जब आपने ये कारोबार स्टार्ट किया था तो बहुत से लोग होते हैं मोटिवेट करते हैं, बहुत से लोग होते हैं डिमोटिवेट भी करते हैं। क्या आपको इस काम के दौरान किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा, लोगों की मतलब मुश्किलात को फेस करना पड़ा, लोग बातें करते हैं कि ये क्या काम स्टार्ट करते, इस तरह का कुछ हुआ? नहीं, बस कर लेते हैं, लोगों को क्या काम है इस तरह बातें बनाना, तो बस हिम्मत नहीं हारना चाहिए, लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लोगों की बातों पे आप ध्यान देना, फिर आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो जब आपने ये काम स्टार्ट किया था, तो क्या जब काम स्टार्ट करने से पहले की अगर हम बात करें, जब अंकल के हालात ख़राब थे, कारोबार बंद हो गया था कोरोना की वजह से, तो फैमिलीज़ में से, आपके ननिहाल में से या ददिहाल में से आप लोगों को किसी ने सपोर्ट की थी या नहीं? जी, सपोर्ट की थी माशाल्लाह से, उनकी सपोर्ट की वजह से हम आज इसी हाल में, नहीं तो पता नहीं हम कहाँ पहुँच जाते थे। बस बहुत ही मुश्किल वक़्त आया था हमारे ऊपर, अल्लाह पाक किसी दुश्मन को भी ऐसे वक़्त ना आए। तो वो लोग जो ज़िंदगी में हिम्मत हार जाते हैं, या उन्हें की ज़िंदगी में कोई हादसा पेश आए या हालात ख़राब हो जाएं, फाकों की नौबत आ जाए, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहती हूँ कि बाहर जाके जॉब करना, कोई लोग सोचते हैं कि बाहर जाके जॉब करें तो करें, नहीं तो कुछ नहीं। जब आप घर में ना कुछ भी बना लें, कुछ भी बना के आप शेयर करके देख ले तो सही। बस माशाल्लाह से सब कुछ आते हैं घर में, किसी को कुछ क्यों नहीं आते, कुछ ना कुछ बनाना तो आते हैं ना किसी को, तो आप करके ट्राई कर लीजिए। किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि आप खुद कुछ करें। तो आपने इन चीज़ों के जो इतने मुनासिब रेट्स रखे हुए, क्या सोच के रखे थे? बस ये मेरे दिमाग में आया था, फिर हम सब ने ना मिल के ये सोचा था कि हम इसको इतना रेट रखते हैं, इसको हमें कुछ नहीं पता था कि बाहर डोनेट कितने का है, सैंडविच कितने का है। फिर हमने ना अपने बस दिमाग से ये आइडिया डाला था कि इस तरह रख लेते हैं बस। बाहर जब आप ये चीज़ें सेल करते हैं, आपका बेटा ये सेल करता है, तो बाहर लोगों को कितना पसंद आता है, रोज़ की कितनी सेल्स हो जाती हैं?
रोज़ की मशल से कभी 25 हो जाते, कभी 50 हो जाते, कभी 20, कभी 100 हो जाता है। बस हो 100 से ऊपर हो जाता है माशाल्लाह से, कभी 500 हो जाते, कभी 100, इस तरह हो जाता है, 1000। ठीक हो गया। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में मुश्किल वक़्त आता है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि अपनी मुश्किलात से हार जाते हैं और बेबस होके बैठ जाते हैं। जबकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इन मुश्किलात का मुकाबला करते हैं, हिम्मत करते हैं और इन्हें फ़ेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और ऐसे ही लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। आज हम जो स्टोरी लेकर आए थे वो भी बिल्कुल इसी तरह की थी। इनके शोहर का कारोबार ख़त्म हो गया, यहाँ तक कि फाकों की नौबत आ गई। इन्हें 2-2, 3-3 दिन चाय पे गुज़ारा करना पड़ता था, मगर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने अपने बेटे को मोटिवेट किया, उन्हें एक छोटा-सा कारोबार ओपन करके दिया और आज उसी से ये अपने घर का गुज़र-बसर कर रहे हैं। इन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, बल्कि उन्हें हिम्मत दी, खुद भी उनकी मदद की और अपने बच्चों को हौसला दिया, जिसकी वजह से आज इनके बेटा इनके कारोबार में इनकी मदद कर रहा है। जहाँ इन्होंने अपने बेटे को ना सिर्फ एक स्टॉल पे, एक चेयर पे, एक छोटा-सा कारोबार स्टार्ट किया था, माशाल्लाह अब इन्होंने इतनी स्ट्रगल की, इतनी मेहनत की और इतने मज़े-मज़े की चीज़ें इन्होंने अपने बेटे को बनाकर दी कि आज इन्हें फूड पांडा से भी ऑर्डर आते हैं, उन्हें के लिए बना के देती हैं और इस तरह इनके कारोबार में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। नाज़रीन, ये थी, आप खुद देख सकते हैं, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी, इतनी मज़े की स्टोरी। अगर आप लोग भी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो हिम्मत नहीं हारना, अपने बलबूते पर कुछ बन के दिखाएं, कुछ करके दिखाएं, क्योंकि इंसान वही कामयाब होता है जो मुश्किलात से लड़ना सीख जाए। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल 67 न्यूज़ HD को सब्सक्राइब करें। अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।